इंडिया के सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज मैं आया हूं तुम्हें तुम्हारी पुरानी शक्तियां याद दिलाने। कैसी शक्तियां, कैसी पावर्स भैया, मैं याद दिलाता हूं तुम्हें। यार देखो, आज के समय पर ना कोचिंग इंडस्ट्री, ट्यूशन इंडस्ट्री ने तुम्हें इतना अपने अंदर डाल लिया है ना कि तुम अपनी पुरानी पावर्स को भूल चुके हो। पावर्स क्या है? पावर्स है सेल्फ स्टडी। अगर हम साइंटिफिक रिसर्चेस की बात करें ना, तो कई रिसर्चेस ने यह बताया कि एक स्टूडेंट अपना कई समय कोचिंग और ट्यूशन के अंदर बर्बाद करता है। कोचिंग और ट्यूशन बेकार नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप अपना दिन का समय सेल्फ स्टडी को नहीं दे रहे हो, अगर आप अपना समय सेल्फ स्टडी पे नहीं लगा रहे हो, तो मैं बता देता हूं कि आपको शायद बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपके मार्क्स उतने ज्यादा नहीं आएंगे। शायद आपको 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप सेल्फ स्टडी का यूज लोगे तो आप वो 12 घंटे की पढ़ाई को 6 घंटे के अंदर ला सकते हो। अभी सुन के शायद तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, बट इसी चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो, वो समय जब तुम ट्यूशन या कोचिंग जाते हो, कभी कभार ऐसा तुम्हारे साथ होता होगा ना कि एक क्वेश्चन है, तुम्हारे टीचर ने बोर्ड पे एक सवाल कराया तुम्हें, इमेजिन करना, और उस टाइम पर तो तुम्हें वो सवाल, वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बट जैसे ही तुम घर गए, 1-2 दिन बाद जब तुमने उस सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, सेम कॉन्सेप्ट को लगाया, तो वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाया। बहुत बार होता है, सबके साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कोचिंग के दौरान, ट्यूशन के दौरान हमारे टीचर को सॉल्व करते हुए देखा था, हमने खुद से सॉल्व नहीं करा था। ये सेम वही चीज है जैसे कि यार देखो, अगर तुम्हें गाड़ी चलाना सीखना है तो ऐसा नहीं है ना कि तुम अपने पेरेंट्स को गाड़ी चलाते हुए देख लोगे और तुम्हें गाड़ी चलाना आ जाएगा। नहीं, अगर तुम्हें गाड़ी चलाना सीखना है तो तुम्हें खुद से गाड़ी चलानी पड़ेगी ना। सेम तुम्हारी स्टडीज के अंदर है, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, खुद से याद करना पड़ेगा। ट्यूशन कोचिंग के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी पर टाइम लगाना पड़ेगा। जिससे तुम्हें ये तो क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ स्टडी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी पावर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि भैया सेल्फ स्टडी का हम कैसे यूज लें, साइंटिफिकली कैसे यूज लें कि हम ज्यादा टाइम पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम कम टाइम में भी उतनी पढ़ाई कर लें। तो अभी तुम्हें सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं, बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि हर एक स्टूडेंट को आती है वो ये है कि भैया जैसे ही सेल्फ स्टडी करने जाते हैं ना, तो ब्रेन साथ नहीं देता, ये बंद हो जाता है। क्योंकि जब तक हम कोचिंग कर रहे हैं, हम ट्यूशन जा रहे हैं, तो ब्रेन साथ दे रहा है, बट जैसे ही भैया हम पढ़ने बैठते हैं ना खुद से, तो नींद आने लगती है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, फोन चला लेते हैं। सबके साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार देखो, तुम्हारे साथ जाओगे, मतलब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा सेल्फ स्टडी करते दौरान, तो आप फिलो ऐप पे जाओगे, 60 सेकंड्स के अंदर आप अपने पर्सनल ट्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाओगे और उनसे सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो इजीली। यहाँ के ट्यूटर अच्छे हैं वो तो तुम्हें पता ही होगा। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना सेल्फ स्टडी करते टाइम की, इसका भी मैंने तुम्हें सोल्यूशन बता दिया, जो कि है फिलो ऐप। तो तुम फिलो ऐप पे जा सकते हो, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यूज करने के बाद मुझे जरूर बताना क्या तुम्हारी सेल्फ स्टडी में मदद हो पाई फिलो ऐप की वजह से। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। सेल्फ स्टडी करते तो है भैया, बट टाइम टेबल नहीं बना पाते। टाइम टेबल बनाते तो फॉलो नहीं हो पाता। तो देखो, टाइम टेबल बनाने की एक कला मैं तुम्हें ऊपर से समझा देता हूँ। टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है, बहुत ध्यान से देखना। देखो, आप में ना 2 प्रकार के टाइम टेबल बनाने हैं, 2 प्रकार के टाइम टेबल। एक टाइम टेबल होगा हमारा मंडे से लेकर सैटरडे तक का, और एक टाइम टेबल होगा हमारा संडे का। पता है क्यों? क्योंकि मंडे से सैटरडे तक शायद हमारी स्कूल, ट्यूशन, जो भी आप जहाँ पे भी जाते हो, वो क्लासेस चलती है, बट संडे हमारे पास ऑफ होता है। तो संडे में हमें हमारा सेल्फ स्टडी टाइम बहुत ज्यादा करना है, 4 घंटे 5 घंटे जितना भी कर सकते हैं। तो हमें दोनों के लिए डिफरेंट टाइम टेबल बनाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे भैया हमसे तो टाइम टेबल बनता ही नहीं है। टेंशन की बात नहीं, अगर तुमसे टाइम टेबल नहीं बनता तो टाइम टेबल मत बनाओ। ये क्या कह रहे हो? हाँ, पता है तुम्हें, IIT JEE एक एग्जाम होता है, उसके टॉपर ने अपने इंटरव्यू में बताया था मैं टाइम टेबल नहीं बनाता था। तो वो क्या करता था, वो स्टूडेंट, वो टाइम टेबल नहीं बनाता था, वो क्या करता था, डेली गोल्स को सेट करता था। मतलब ये टाइम टेबल छोड़ो, अगर नहीं बना पाते हो अच्छी चीज है, अगर टाइम टेबल नहीं बनता तो क्या करो, डेली अपने गोल्स को सेट कर लो। जैसे ही सुबह उठे हो, इमेजिन करो आप 8 बजे उठो, तो पेपर उठाओ और ये लिखो कि आज मुझे 4 टास्क कंप्लीट करने हैं, मुझे ये वाला चैप्टर करना है, ये वाला चैप्टर करना है, ये वाला चैप्टर करना है। डेली का टारगेट डेली दो। अगर आप इतना भी काम करते हो तो टाइम टेबल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ऊपर से मैंने तुम्हें समझा दिया कि टाइम टेबल बनाना कैसे है। अगर तुम्हें पूरा डिटेल में देखना है तो एक टाइम टेबल पे पूरी एक वीडियो बना रखी है, वो पूरी देख लेना। बट यहाँ पर एक डाउट होता है कि भैया हमने ना ये देखो, ये टाइम टेबल तो लिख लिया, हमने ये लिख लिया कि भैया मैं ना मैथ पढ़ूंगा आज, भैया मैं ना भैया साइंस भी पढ़ लूंगा आज, मैंने भैया सब कुछ लिख लिया, बट भैया प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या है, मुझसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया, और जब मुझसे फॉलो नहीं हो पाया ना, तो मुझे वो अंदर से भी डर लगता था भैया, मैंने थोड़ा डिप्रेशन टाइप की फीलिंग आती है भैया, मुझे ना बहुत डीमोटिवेटिंग लगता है। सबके साथ होता है। सोल्यूशन क्या है? सिंपल सा सोल्यूशन, खुद के मन को खुद पे हैवी मत होने दो। हम जब भी हारेंगे जिंदगी के अंदर, आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी हम हारेंगे जिंदगी के अंदर, हमें क्या करना है? सिंपल सा प्रोसेस है, स्टार्ट फ्रॉम t = 0। ये क्या होता है? जब भी हम गिरेंगे, जब भी हमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। आज नहीं हो पाया, कल से करते हैं, कल फिर से ट्राई करेंगे, हारना नहीं है।
इस दिमाग को हैवी नहीं होने देना, इस दिमाग को हम पे हावी नहीं होना है, हमें इस दिमाग को कंट्रोल करना है। तो जब भी हारोगे स्टार्ट फ्रॉम t = 0। और यहीं पर ही मैं तुम्हें अगले 7 दिन का एक नया चैलेंज दे रहा हूँ। चैलेंज क्या है? आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, अगले 7 दिन तक आपको हर रोज मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 1.5 आवर की सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी से मतलब है मेरा होमवर्क नहीं, क्लास वर्क नहीं, वो सब नहीं, पढ़ाई, एक्चुअल पढ़ाई। सेल्फ स्टडी करनी है हमें 1.5 घंटे हर रोज 7 दिन तक। फिर चाहे कुछ भी फंक्शन है घर में, मुझे नहीं पता, डेली आप 1.5 घंटे करोगे। अगर आप तैयार हो करने के लिए, सोच लेना, अगर आप तैयार हो तो कमेंट कर देना भैया अगले 7 दिन तक मैं हर रोज 1.5 घंटे मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो शायद आपको 3-3 घंटे पढ़ना पड़ता हो, मिनिमम 1.5 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ना है हमें। अगर तैयार हो तो आज इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना भैया मैं तैयार हूँ, मैं तो करूँगा, या तो मैं तो करूँगी, इतना लिख देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट कि भैया सेल्फ स्टडी कर तो लेंगे बट करी कैसे जाए। हम चीजों को याद करते हैं, भूल जाते हैं, रिवीजन करना नहीं आता। तो इसका भी सोल्यूशन, अगर तुम्हें किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म में याद करना है ना, तो साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती है याद करो बाय द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल बहुत बार दे भी चुका हूँ। देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे घर का रास्ता, पहले तुम्हें राइट जाना है, फिर तुम्हें लेफ्ट जाना है, फिर तुम्हें राइट जाना है, फिर तुम्हें लेफ्ट जाना है, क्या तुम्हें याद हुआ? नहीं हुआ। केवल 1% लोगों को याद हुआ होगा। बट अगर मैं अपनी स्कूटी के पीछे, बाइक के पीछे तुम्हें बैठाऊं और तुम्हें तुम्हारे स्कूल से घर तक लेकर जाऊं, तो क्या तुम्हें रास्ता याद होगा? हाँ होगा। 95% लोगों को याद हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती है हमारा जो ब्रेन है ना, उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी है। जब भी हम चीजों को देखते हैं ना तो हम जल्दी याद करते हैं। अगर तुम्हें पढ़ने में चीजों को याद करना है ना तो विजुअलाइजेशन का यूज करो। विजुअलाइजेशन क्या होता है? सिंपल सी टेक्निक है, जो भी पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत इमेजिन करते हो। हमने एक चैप्टर पढ़ लिया हमारा, उसके बाद बुक को बंद करा, आंखें बंद करी और हमने इमेजिन करा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जब तुम इमेजिन करोगे, विजुअलाइज करोगे, ब्रेन के अंदर पिक्चर्स बनती जाएंगी और तुम्हें याद होता जाएगा। इसको ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। 1 बार 2 बार 3 बार में नहीं होगी, बट जब तुम डेली बेसिस पे आइडिया लगाओगे तो जो रटने की आदत है ना, इसको छोड़ दोगे और चीजों को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दोगे। तो यही टेक्निक है जिससे कि तुम बहुत आसान से बहुत बड़ी बड़ी चीजों को याद कर सकते हो। अब वे रिवाइज कैसे किया जाए? देखो, लर्न करना और रिवीजन करना दोनों अलग चीज है। अगर तुम्हें एग्जाम के अंदर टॉप करना है तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन की एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो कि मैं अपने पर्सनल, जिनको मेंटोर करता हूँ, स्टूडेंट्स को बताता हूँ और वो बहुत अच्छी रैंक्स लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रिवीजन की एक टेक्निक है जिसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो करना क्या है, अब जैसे कि एग्जाम के टाइम आने वाला है और मैंने एक चैप्टर को पढ़ लिया, अब मुझे क्या करना है? अपने फोन को ऑन करना है, मुझे अपने फोन को ऑन करना है, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। और जो मैंने पढ़ा है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, जैसे कि एसएसटी होता है, साइंस होता है, जो भी मैंने पढ़ा है मैं वॉइस रिकॉर्डर में अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। उससे क्या होगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा, जब एग्जाम में 7 दिन होंगे, तो मैं बस ईयरफोन लगाऊंगा और जो मैंने बोला है वही सारी चीजें याद कर लूंगा, वही सारी चीजें सुन लूंगा। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं आपका जो ब्रेन है ना यार, वो ऐसे किताबों चीजों को पढ़ने में बहुत बोर होता है। आपके साथ होता होगा ना, बैठ नहीं पाते होगे, आप सिटिंग नहीं है, सिटिंग पावर नहीं है, आप थोड़ी देर बैठते हो फिर आपका मन नहीं करता। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, खुद एक बार याद करो और वॉइस में रिकॉर्ड कर लो। फिर आप चाहे घूमते रहो, चाहे आप कहीं पर भी हो, ईयरफोन लगाओ और वही चीजों को 1-2 बार सुन लो। अगर आप 1-2 बार सुन लोगे ना, आपको यहाँ पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो आपकी आवाज है, हम खुद की आवाज और खुद की राइटिंग अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, तुम्हें बात पता होगी। उसके अलावा जब आप अपनी वॉइस से चीजों को सुनोगे ना, तो आपकी मेमोरी में बहुत जल्दी चीजें जाती जाएंगी। तो जैसा मैंने बोला, पूरा गेम यहाँ का है। हमने अगर इसको हैक कर लिया तो भाई बात तो क्या है, स्टडी वगैरह सब निकल जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि तुम रिवीजन भी करो, लर्न भी करो और जो मैंने तीनों पॉइंट्स बताए उन सारे पॉइंट्स को एग्जैक्टली फॉलो करो। अगर फॉलो कर लेते हो ना यार, सेल्फ स्टडी ये जो 1.5 घंटे हमें करने हैं ना डेली, जो मैंने तुम्हें चैलेंज दिया है 7 दिन तक, वो बहुत आसान है, आराम से तुम कर लोगे। अगर तैयार हो तो कमेंट जरूर करना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। आज की वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा चैनल सब्सक्राइब करो, अगर कर सकते हो तो करो, करना कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने एक मित्र के साथ, अपने वो स्कूल के दोस्त के साथ, अपने वो कोचिंग के दोस्त के साथ शेयर कर दो और उससे बता दो कि भाई कोचिंग जा रहा है ठीक है, बट सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे करनी है, सारी चीजें प्रशांत भैया ने बता दी है। तो जरूर देखना और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रशांत और कमेंट करना मत भूलना।